जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम जा रहे हैं वाकरोल। पेन में जो वाकरोल नाम का एरिया है, उस एरिया में ऐतिहासिक धरोहर है। तो उस धरोहर को लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश है, उसको प्रकाशित करने की कोशिश है। हमारे साथ अनिरुद्ध चौरे सर है, मुकेश जादव सर है और संदीप पाटिल सर है। तो आज यहाँ से हम निकल रहे हैं ताकि ये पेन में और कितना सारा हमारा हेरिटेज है वो भी हम देख सकते हैं। ये हेतवनी नाम का डैम है, उस जगह पर एक ऐतिहासिक धरोहर है और वो देखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहे ताकि आपको भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी और हिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये लेने का सफ़र हमें तय करना है। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में हम सफ़र बनिए। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो गांव है, तो गांव के कहाँ पर क्या क्या है ये भी आप देखते चलिए, तभी आपको भी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। कैसे आना है, कैसे वहाँ पर जा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको वीडियो के बीच में मिलती जाएगी। तो साथियों, फाइनली हम लेनी के नज़दीक आ रहे हैं और ये हेतवनी डैम के अंदर में ये लेनी है। आप देख सकते हैं ये पूरा डैम है। चलिए थोड़ी बहुत इसकी जानकारी भी लेने की कोशिश करते हैं। वाकई में इसका आज का सिचुएशन क्या है और बारिश के समय में क्या होता है, ये भी हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको, कि आपको भी इसके बारे में और पता चल सके। तो देखते हैं इसका महत्व क्या है, तो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हेतवनी डैम के पास हम आए हैं। साथियों, फिलहाल जिस जगह पर हम आए हैं वो जगह हेतवनी डैम के पास है। खरबा की वाड़ी इस नाम की जगह से आप नीचे आकर इस जगह पर पहुंच सकते हैं। इसकी जानकारी हम लेने से पहले मैं कुछ बात बताने की कोशिश करता हूँ। ये डैम के अंदर है। अगर कोई आदमी इसे देखना चाहता है तो वो समय है जनवरी के बाद ही, जनवरी के पहले वो देख नहीं सकते। यानी कि जून से लेके दिसंबर तक ये पूरा पानी में रहता है, इसलिए इसको देख नहीं सकते। ये खुला होता है जनवरी से लेके मई तक, यानी कि ये 4-5 महीने का जो समय है, इस समय में ही आप ये लेनी को देख सकते हैं। बाकी भीतर ये पानी के भीतर रहता है, शायद इसीलिए इसकी कार्विंग बहुत अच्छी है, बचा हुआ है। तो दोस्तों इसकी जानकारी लेते हैं। ये जो लेनी है इसको लेनी कहा जाता है, और लेनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो स्तंभ हम देख रहे हैं इसको पिलर कहते हैं। तो ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ की डिज़ाइन के आधार पर इसके समय में या इसके साथ में कहाँ पर लेनियों का निर्माण हुआ था, वहाँ उस जगह की कलाकृतियों से ये मिलता है। जैसे कि आप मुंबई में अंधेरी का नाम है, अंधेरी जगह है,
उस जगह पर आप कोंडिवते नाम का ऐतिहासिक लेनी है, उस लेनी में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के पिलर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बोरिवली दहिसर के बीच में मंडपेश्वर नाम की लेनी है और उस लेनी को भी इस तरीके से पिलर है। और आप अजिंठा जाएंगे, एलोरा जाएंगे तो वहाँ पर तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, औरंगाबाद में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये लेनियों का जो निर्माण है, लगभग ये जो लेनी है ईसा पूर्व ईसवी सन 4वीं शताब्दी के बाद का है, यानी कि आज से लगभग 1500-1600 साल पुराना है। इसका निर्माण जिस कालखंड में हुआ है वो कालखंड वाकाटक काल से स्टार्ट होता है, यानी कि जो वाकाटक राजवंश का समय आता है उस समय में इसका कालखंड शुरू हुआ है। जैसे कि सातवान का समय बीत जाने के बाद जो शताब्दी शुरू होती है तो वो वाकाटकों का कालखंड आता है, यानी कि 3री, 4वीं, 5वीं शताब्दी ये वाकाटकों का, चालुक्य का समय आता है, ये राजवंश का समय आता है। तो इसी समय में इस लेनी का निर्माण हुआ है। तो जैसे कि हम देखते हैं इस लेनी में लेनी की शुरुआत हमें सबको पता है किस तरीके से हुई है। जैसे कि भारतवर्ष में हम देखने जाएंगे तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लेनी निर्माण का काम शुरू हुआ था। जैसे कि पहले लेनी जिसे हम कहते हैं, जिसे बिहार राज्य में 12 बार टेकड़ी पे पहले लेनी का निर्माण हुआ था। उसके साथ उसी समय महाराष्ट्र में सातवान राजवंश ने बहुत सारी लेनियों का निर्माण किया था। उसमें से हम बहुत सारी लेनी जानते हैं, जैसे कि भाजे लेनी है, कोंढाने लेनी है, उसके साथ कानेरी लेनी है, उसके साथ साथ औरंगाबाद की पीतलखोरा लेनी है। ये कुछ सारी लेनियाँ ये एक ही समय में निर्माण हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आगे धीरे धीरे लेनियों की श्रृंखला बढ़ती गई और महाराष्ट्र में लगभग 1500 लेनियाँ देखने के लिए मिलती है। तो उनमें से भी ये एक हो सकती है या उसमें भी ये ज़्यादा हो सकती है, या उसमें से भी और एक लेनी का जैसे हम कह सकते हैं कि गिनती ज़्यादा होती है। तो ऐसी बहुत सारी लेनी हमें देखने को मिलती है। ये लेनी की श्रृंखला महाराष्ट्र में क्यों बड़ी है? क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो पत्थर है, जैसे कि हम कहते हैं कि सह्याद्री माउंटेन में जो पत्थर है उसे बसाल्ट रॉक कहते हैं, यानी कि उसे डेक्कन ट्रैप भी हम कहा, जैसे कि पुरातत्वीय लोग इसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो ये डेक्कन ट्रैप में ये लेनी का निर्माण करना बहुत आसान होता है और बहुत ही सुबक तरीके से इसका निर्माण होता है। जैसे कि ये वाकरुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हेतवनी डैम में खरबा की वाड़ी यानी कि जो बस्ती है वहाँ से नीचे उतर के आप आएंगे तो उस नदी के पास में अभी ये पूरा डैम बना हुआ है। तो ये डैम में ये लेनी बनी हुई है। यहाँ पे कुछ कार्विंग की है, जैसे कि भिक्खु निवास बनाने की कोशिश हम देख सकते हैं। पीछे साइड में कुछ भिक्खु निवास बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये बीच में रुका है। अभी बीच में रुकने की 2 वजह होती है। एक तो जो पत्थर है वो अच्छा नहीं है, उसकी बदौलत ये रुकी जाती है, और दूसरा है अगर उस एरिया में कहीं पर सत्ता संघर्ष स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे कि 2 राजाओं के संघर्ष में जो जितना सारा निधि जमा होता है, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि इसको जो डोनेशन आया होता है वो उस वॉर के लिए या युद्ध के लिए भेजा जाता है। तो इसके कारण ये रुकी हुई है ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो रॉक है, इसका जो ये पत्थर है ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि उसका कार्विंग करने के लिए भी अंदर भी बहुत अच्छा है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की है। जैसे आप अंदर आएंगे तो ये 2 पिलर आपको सामने नज़र में आएंगे। ये बाह्य दीर्घिका इसे कहा जाता है। सीधी तरीके से हम देखने जाएंगे तो पत्थर की एक चट्टान को काट कर बीच में ही उन्होंने दीर्घिका बनाई और दीर्घिका के अंदर इन्होंने ये 2 पिलर बनाए, और ये 2 पिलर है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। जैसे कि ये जो पिलर का निचला हिस्सा है ये स्क्वायर में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर करीबन अष्टकोण देखने को मिलते हैं। अष्टकोण के बाद आप ऊपर आएंगे तो ये 16 कोण इसे कहा जाता है, यानी कि 16 कोणों का ये आकार रहता है। ये करीबन आप गांधारपाले जाएंगे तो वहाँ पर भी अब देखने को मिलेगा। लेनी क्रमांक 1 में जो आदि रह चुकी है उसमें भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये इसके आमलक कहा जाता है। तो ये बहुत सारे जगह पर है। तो इसके ऊपर ये पट्टियाँ हैं, जैसे कि ये स्तूपों के ऊपर हार्मिका पट्टी जिसे कहा जाता है उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। और इसके आगे ऊपर की जो कमान है तो बहुत ही सुंदर तरीके से पॉलिशिंग की है। जिस जगह पे अर्ध स्तंभ होते हैं ये पूरी तरीके से फिनिशिंग की है। शायद इसमें जैसे अजिंठा में और औरंगाबाद में अर्ध स्तंभ की डिज़ाइन की होगी तो उसी तरीके से डिज़ाइनिंग करने की आदि रह चुकी है।
लेकिन ये पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की है। उसके साथ जब अंदर जाते हैं तो अंदर एंट्री करते ही हमें पता चलता है कि अंदर की जो सामने वाली जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो सामने वाली वॉल है वो बहुत ही पूरी तरीके से फिनिशिंग करने की कोशिश की है। तो शायद ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिनिशिंग तो की है, लेकिन हमें कुछ डॉट डॉट भी सामने देखने के लिए मिलता है। तो शायद इस पत्थर की टेस्टिंग भी की जाती थी उस समय में, और ये और नीचे खुदाई करने की भी कोशिश की है यहाँ पर। जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जगह पर भी इसकी खुदाई करने की कोशिश की है। तो ये पता चलता है कि इस लेनी का निर्माण उस समय के प्राचीन समय में जो बौद्ध भिक्षु जाते थे तो उन भिक्षुओं के लिए रहने के लिए लेनी का निर्माण किया जाता था। तो शायद इसका निर्माण एक विहार या भिक्षु निवास बनाने की कोशिश की होगी, जैसे कि उस समय में अंदर विहार के अंदर भिक्षु निवास बनाए जाते थे, तो उसी तरीके से इसका भी निर्माण करने की कोशिश की है। यहाँ पर कोई इंस्क्रिप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पर किसी तरीके का शिलालेख देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका जो समय है लगभग 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी के बाद का ही है। तो हम ये हर एक लेनी में हम देखते हैं कि जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ है तो उस लेनी के अंदर कोई भी इंस्क्रिप्शन पाया नहीं जाता है। हमने बहुत सारे लेनियों में ये देखा है। तो हमें ये सारी जानकारी इसी में ही पता चलती है कि इतनी सारी सुंदर तरीके से वास्तु है, लेकिन अभी वो बारिश के समय में पानी में रहती है। और ये जो इतिहास है दोस्तों, ये इतिहास बहुत ही खूबसूरत इतिहास है और इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद अगर इसे जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में भी इसको बचाया जा सकता है। फिलहाल पानी की वजह से तो ये सुरक्षित है ही, लेकिन इसकी जानकारी भी लोगों तक होनी चाहिए ये क्या है और किस लिए बनाया होगा। तो ये जो हम जैसे कहते हैं कि हर एक लेनी का निर्माण जो हुआ है वो ट्रेड रूट पर हुआ है, जैसे कि व्यापारी मार्गों पर ही हुआ है। तो जैसे कि अभी जिस जगह पर है हम उसको इस इलाके को पूरे इलाके को पेन कहा जाता है। जैसे कि पनवेल से थोड़ा आगे आएंगे तो पेन है, और पेन से थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो आप सीधे तरीके से महाड़ प्राचीन व्यापारी बंदर है उस जगह। नागोटने से आगे थोड़ा सा महाड़ प्राचीन व्यापारी बंदर है, वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से फिर जुन्नर जाने के लिए भी बोरघाट है। तो इस तरीके का ये ट्रेड रूट से, जैसे कि हम कहते हैं ना कि व्यापारी मार्गों से ही इस लेनी का निर्माण होता है, और हर जगह पे लेनी इसलिए ही बनाई जाती थी कि आने वाले लोग वहाँ पर रह सके और वहाँ पे वर्षावास में भिक्षु रह सके। अभी फ़िलहाल तो इस लेनी का सिचुएशन मैंने बताया आपको किस तरीके से है। इस लेनी को प्राचीन हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन हिस्ट्री में इसे एक विहार के नाम से भी जाना जाता है, और आज जिस सिचुएशन में है वो एक आधी रह चुकी लेनी है, जैसे कि आधी कार्विंग हुई है, और लेकिन सामने का जो फिनिशिंग है वो पूरी तरीके से। अभी ये कुछ फिनिशिंग पूरा क्यों हुआ है तो इसकी भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्योंकि कोई भी काम एक आदमी एक ही पूरा काम नहीं करता था उस समय में, तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज रहती थी काम करने की। तो एक कैटेगरीज में जो लोग रहते थे वो सिर्फ पत्थर तोड़ने का काम करते थे, यानी कि पत्थर की कार्विंग अंदर तक करते जाते थे। फिर वो जो कार्विंग रहती वो जिसे हम कह सकते हैं कि नीचे ऊपर इस तरीके से कार्विंग हो जाती कि वो सिर्फ उसको पत्थर को काटने का काम करते थे। उसके बाद और एक कैटेगरी होती थी, उनको ये कहा जाता था कि आपको पिलर ही बनाना है, तो वो पिलर ही बनाते थे। जिसको कहेंगे वॉल बनाना है तो फिर वॉल का ही काम करेंगे। तो इस तरीके के लोग रहते हैं। और ये लास्ट में जो कैटेगरी आती है उसे फिनिशिंग करने वाली कैटेगरी, जैसे पॉलिश करने वाले की। तो पत्थर को झिलाई लाने की जो कोशिश करते हैं, इनको प्राचीन काल में जैसे कि आप कानेरी में जाएंगे तो उन इंस्क्रिप्शन में हमें पाया जाता है कि जो इस फिनिशिंग करने वाले लोग हैं इसको मिथक के नाम से जाना जाता है। प्राचीन प्राकृत शब्द में इसको मिथक कहा जाता है। और ये जो मिथक रहते थे ये पूरी तरीके से फिनिशिंग करने का काम करते थे। और जिसे इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो इंजीनियर रहते थे यहाँ पे, तो उन्हें नवकम्मिक कहा जाता है। ये नवकम्मिक क्या करते थे, इसकी इंजीनियरिंग पूरी तरीके से इंजीनियरिंग के आधार पर ही काम किया जाता था। ये पत्थर अच्छा है नहीं है ये सारी जानकारी लेने के बाद ही इसकी कार्विंग की जाती थी। तो जैसे कि हमने ये देखा है इस पत्थर उन्हें अच्छा मिला है, लेकिन जो समय था ये समय भारत में जैसे कि नॉर्थ से नीचे हिस्से तक, ये जो बुद्धिज़्म का जो मेन पार्ट है वो नीचे चला जाता है, उस समय का ये पीरियड है। जैसे कि नॉर्थ में जब अतिक्रमण हुआ था तो अतिक्रमण होने के बाद धीरे धीरे ये राजसत्ता के ऊपर था, तो राजसत्ता के आधार पर इसका शुरुआत हुई बनाने के लिए। लेकिन कुछ समय में राजसत्ता चेंज हो गई,
ये कह सकते हैं हम ये काम स्टॉप हो गया। तो इसी तरीके का हर जगह पर हमें ऐसे ऐसे काम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बहुत सारी लेनियों में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी लेनियाँ कुछ आधी बनाई जाती थी, उसके तो रीज़न ये होते थे कि वो पत्थर अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो पत्थर अच्छा है, लेकिन शायद सत्ता बदल हो चुका है, इसके कारण ही ये लेनी आधी रह चुकी है। क्योंकि इसके फिनिशिंग में भी हम देख सकते हैं, इसको डिज़ाइन एक जगह पर डिज़ाइन बनाई है तो दूसरी जगह पर डिज़ाइन बनी नहीं है, यानी कि वो समय में ये रह चुकी है। लेकिन ये कह सकते हैं हम कि इसका निर्माण जो हुआ है वो बहुत ही खूब सुंदर तरीके से बनाई गई है। लेकिन ये आधी अधूरी होने की वजह से ही शायद इस जगह पर कोई महत्व दिया नहीं होगा, क्योंकि जब इस डैम का निर्माण हुआ होगा तो शायद उस इंजीनियर को ये पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। तो शायद से इसी कारण से इस जगह को अननोन घोषित किया है, किसी को पता ना चले इसके लिए इसको अनहाइड करके रखा है। और ये प्लेस बारिश के समय में तो पूरे पानी में रहता है और जनवरी के बाद ही इस जगह पर लोग आ सकते, इसको देख सकते। तो एक 3-4 लेनियों का एक दो पूरी तरीके से अधूरी है, थोड़ा सा डिजाइनिंग किया है, कार्विंग किया है, आधी रह चुकी है। लेनी के बराबर, इस लेनी के बराबर 2 बाजू में हमें कार्विंग मिलती है और ये थोड़ा सा अंदर है। तो इसके बारे में भी हम इसका डिटेलिंग मैपिंग करेंगे, थोड़ा सा कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको जैसे कि हमारा पेज है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो के माध्यम से हम आपको जो ये बात बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि भारत में बहुत सारा हेरिटेज है और इस हेरिटेज का एक मतलब होता है कि उस जगह का इतिहास, अगर उस जगह का इतिहास लोगों को पता हो जाए तो लोगों को ये पता चलेगा कि अभी क्या करना है। फिलहाल इस समय में भारत के लोगों को उनका सच इतिहास पता नहीं है, इसके लिए शायद बहुत सारी हमारे जो भारत के लोगों की आज की जो अवस्था है बहुत ही कठिन है। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये सारी लेनियों का निर्माण जिन्होंने किया है वो तो राजवंश है, या वो राजवंश है, अधिकारी वर्ग है और व्यापारी लोग हैं। जैसे कि किसान है तो किसानों में भी व्यापारी लोग हुआ करते। तो वही इतिहास जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज है ये कोई आम लोग नहीं है, तो वो सबसे बड़े व्यापारी लोग हैं और उन्होंने इसका निर्माण किया है और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा डोनेशन देकर अपने दान पारमिता, जिसे हम कह सकते हैं कि अपना मेरिट शेयर करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपना मेरिट शेयर किया है। तो ये हमें आज के समय में देखने को मिलता है। लगभग 1500-1600 साल होने के बावजूद भी आज हमें ये लेनी देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ बनाई है वो बहुत साल पुरानी होने के बावजूद लोगों को ये इतिहास बताती है, एक सुंदर मैसेज देती है कि जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, वो निर्माण करने के लिए जिन लोगों ने अपना मेरिट शेयर किया है, तो ये मेरिट हर लोगों के पास होना चाहिए। तो वो मेरिट क्या होता था, या तो लोग व्यापारी होते थे, या तो अधिकारी होते थे, या तो वो बहुत बड़ा राजवंश यानी कि सत्ता में होते थे। तो आज के समय लोकशाही का ज़माना है, वो सिचुएशन आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उसके अंडर में प्रशासन, जैसे कि भारत की जो हमारी सिचुएशन है वो कैसे है, संसद पालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो उसी तरीके से उस समय का भी डिज़ाइन था, आज भी हम वही स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। लेकिन बस हमारे लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। उसी समय में भी अधिकारी लोगों का वर्ग था जो काम पे इम्प्लीमेंट करते थे, सत्ता में बैठने वाले लोग थे वो ऑर्डर देते थे, उनके अधिकारी वर्ग उसका ऑर्डर फॉलो करते थे। यानी कि ये जो सिचुएशन है आज भी है हमारे संसद पालिका में। ये कह सकते हैं कि जो हमारे आर्टिकल, जैसे कि संविधान में जो आर्टिकल्स है उसी हिसाब से ये कायदा पारित किया जाता है और उस कायदे के आधार पर उस संसद पालिका से कार्यपालिका में उसका ऑर्डर आता है और कार्यपालिका में लोग उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही सिचुएशन उस समय में था। उस समय के सम्राट उनके अधिकारी लोगों को आदेश देते थे, फिर उस अधिकारी लोग उस काम को अंजाम देते, यानी कि इम्प्लीमेंट करते। जैसे कार्ला में जाएंगे तो कार्ला में हमें एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन कार्ला लेनी में रहने वाले भिक्षुओं के लिए करंजक नाम के गांव की एक जमीन दान की थी, लेकिन वो जो दान करने की घोषणा थी वो विजयी घोषणा थी। इसीलिए उन्होंने फिर मेंशन किया है कि ये जो दिया हुआ दान है उस दान में कोई अधिकारी प्रवेश ना करे उस जगह पर। इस तरीके का उस शिलालेख में नोटिस किया जाता है कि ये सारी बात बताने के बाद लास्ट में ये बताते हैं कि ये विजयी
घोषणा है इसको लिखित तौर पर लिखने की कोशिश किया जाए। तो हमें ये पता चलता है कि उसको लिखने की भी ऑर्डर दी है, यानी कि काम इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करना है। तो ये हमें उस ज़माने से आज तक भी वही सिस्टम देखने के लिए मिलता है। बस इस काम को अगर लोगों को पता चल जाएगा तो एक और नया इतिहास भी लोगों के सामने आता है। तो दोस्तों, जाते जाते इस लेनी की हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किसी और जगह पर इंफॉर्मेशंस देखने के लिए नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर देखने के बाद आप आसानी से कह सकते कि इस लेनी या तो अजिंठा के बराबर है, औरंगाबाद की लेनी के बराबर है, मुंबई में जो मंडपेश्वर है, जोगेश्वरी है, उसके बाद कोंडिवते लेनी है, एलिफेंटा लेनी है, इन अनगिनत लेनियों के बराबर ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो महाराष्ट्र में यही लेनियों की निर्मित हुई है। तो इसी आधार पर ही इस लेनी को भी हम ये कह सकते कि पुरातन एक हेरिटेज है, हमारा इस भारत का हेरिटेज है। और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बनाने की कोशिश की जाती थी, तो वो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर है। शायद ये आधा अधूरा होने की वजह से ये इसके ऊपर इसको दुर्लक्षित किया गया है, लेकिन ये भारत का एक ऐतिहासिक धरोहर है जो आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। शायद ऐसे अनगिनत जगहों पर लेनी होगी, अनगिनत जगह पर हमारे ऐतिहासिक धरोहर होंगे, लेकिन इसको भी इसके लिए महत्व दिया जाता है कि किसी ने तो अपना मेरिट यहाँ के लिए शेयर किया है और उसकी वो दान पारमिता है, जिस दान पारमिता का सबसे बहुत बड़ा महत्व हमारे भारत की संस्कृति में रह चुका है। तो यही दान पारमिता ध्यान में रखते हुए जिस अनामिक कलाकारों ने या अनामिक शिल्पकारों ने इसका निर्माण किया है, उस सभी को हम नमन करके इस ऐतिहासिक धरोहर को आपके सामने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम सब बातें बताने की कोशिश करते ही है। तो ऐसे अनगिनत जगहों की जानकारी भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद और किसी और जगह पर लेने का संवर्धन करने की भी कोशिश हो रही है, तो शायद इस संवर्धन के मुहिम में आप सभी शामिल होने चाहिए। आप सभी इस काम में एक साथ आकर इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे और बहुत सारे लेनियों की इंफॉर्मेशंस भी आपको इसी माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ये लेनी का बस इतना छोटा सा वीडियो बनाने की इसके लिए कोशिश की है ताकि आप लोगों को भी उसकी जानकारी मिल सके। वैसे ABCPR लेनी संवर्धक टीम के माध्यम से बहुत सारी जगह पर लेनी संवर्धन का काम चल रहा है, तो शायद आप उसमें भी सहकार्य दे सकते हैं, उसमें भी साथ देकर उस अपना हेरिटेज बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, हमारा जो कल्चर है जिन शिलालेखों में लिखा हुआ है, वैसे उस शिलालेखों की लिपि भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हर लोगों को हमारा कल्चर क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे और उन्होंने किया क्या था, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हम जिस गुलामी में ये कह सकते हैं कि आज हम किसी ना किसी के व्यापारियों के अंदर काम करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज ही व्यापारी हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सोचने के लिए अवसर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जीने का एक नया तरीका मिल जाएगा, और यही सबसे बहुत बड़ा महत्व का काम होगा। तो यो हम यहाँ पर जिस लेनी पर आए, उस खरबा की वाड़ी के कुछ हमारे साथीदार यहाँ पर आए हैं और वो स्टूडेंट है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट है, तो उनकी थोड़ी फार जानकारी लेंगे, उनको क्या पता है और वो क्या करते हैं ये भी जानकारी लेंगे। तो पहले हमारे साथी है, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम किरण हरिचंद्र सीधे। ओके, आप क्या करते हैं? मैं FY में हूँ। ओके, और ये इसके बारे में इसको हम देवा का घर बोलते हैं। ओके, और मतलब काफी बचपन से तुम देखते आए हो, है ना? काफ़ी बचपन से देखते और इसका सिचुएशन कैसा होता है बारिश के समय, दिन के समय, उजाले जैसे कि बारिश, और जैसे कहते हैं ना कि बारिश में कौन से मंथ में ये पूरा अंदर जाता पानी है के अंदर, और कब आना चाहिए लोगों को इधर देखने के ये लिए? जून जुलाई के पानी में पूरा जाता है और जनवरी तक ये खुला हो जाता खुला है। हो जाता है। ओके, और दोस्तों हमारे साथ और उनके साथी है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नागेश्वर। मैं इस घर को बचपन से देखते आया हूँ। बहुत छोटे थे तब से पता चला है कि यहाँ कोई रहा करता था। वहाँ से पता चला है कि उस कालखंड में ऐसा कुछ होता था। ओके, आप क्या करते हैं? मैं FY BA में हूँ। आगे का सोचा नहीं क्या करूँगा। ओके, इतिहास के बारे में मालूम है ना? हाँ?
ओके, कोई बात नहीं। और एक साथी है, अपना नाम बताइए। यश मुंशी मेरा नाम है। ओके, आप क्या करते हैं? 10वीं 10वीं में है। में। ओके, ये 10वीं में है और हमारे छोटे साथी भी आए हैं यहाँ पर। बताइए अपना नाम। मेरा नाम मयूर वालकोड़े है। मैं 8वीं कक्षा में हूँ। ओके, तो दोस्तों ये सब स्टूडेंट लोग हैं और वो हमारे साथ इस लेनी पे आए हैं। और सही बताऊं तो अभी ये स्टूडेंट है, तो शायद ये आगे जाकर कुछ पढ़ाई करेंगे तो उन्हें और इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। फिलहाल हमने हिंदी में बताने की कोशिश की है ये वीडियो में। तो ये सारा लोकल एरिया मराठी भाषा जानने वाले के लोग हैं, फिर भी ये हिंदी जानते हैं क्योंकि विद्यार्थी है। स्टूडेंट होने के बावजूद इन्हें हिंदी पता चलता है। तो इसीलिए अभी इसे क्या कहा जाता है आपको पता हुआ रहेगा। तो इस जगह को लेनी कहा जाता है, क्योंकि आप जो घर जिसे घर कहा जाता है ना, तो उसको लेनी कहा जाता था उस समय में। लेनी यानी कि उस समय में जो बौद्ध भिक्खु रहा करते थे, उनको जैसे कि बारिश का समय होता था तो उनको रहने के लिए एक घर बनाया जाता था, जिस घर की तरह से बनाया जाता था उसको लेनी कहा जाता था। तो इसी उस लेने के लिए जिन्होंने डोनेशन दिया होता है, जैसे कि हम किसी जगह पर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ना तो डोनेशन दिया जाता है, उसी तरीके से इसको डोनेशन से बनाया जाता था। और ये एक ही पत्थर में है, यानी कि जैसे कि आज मराठी भाषा में देंगे एक ही दगड़ में, तो ऐसे एक ही पत्थर में इसका निर्माण होता है। ये बहुत पुराना है, जैसे कि ये जो लेनी है लगभग 1400-1500 साल पुरानी है। इसके और भी 2300 साल पुरानी, 2200-2300 साल पुरानी और भी महाराष्ट्र में बहुत सारे लेनी हैं। तो आप स्टूडेंट है, अभी आप FY BA में है, आगे जाकर आपका TY BA कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप वो कंप्लीट करेंगे। जैसे आप हिस्ट्री में करेंगे तो अच्छा है। अभी आप FY में है, यानी कि बाद आप TY करेंगे, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप यहाँ से है तो आपके लिए एक और भी मौका है। जैसे कि आपका BA कंप्लीट होता है तो MA के लिए आप पढ़ाई करेंगे, तो MA के लिए पढ़ाई करने के लिए 2 साल का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी ये सब्जेक्ट होता है, उसे MA आर्कोलॉजी कहा जाता है। ये कंप्लीट करके आर्कोलॉजी की एग्ज़ाम होती है, तो उस एग्ज़ाम को पास आउट करके आप भारत के आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप यहाँ के लोकल है और इस जगह पे बहुत सारा हेरिटेज भी है, तो शायद आपके लिए एक अच्छी बात है। और अभी यंग है तो आप ये कर सकते हैं। अपना करियर के बारे में अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप स्टूडेंट है, इसके लिए आपके लिए एक रास्ता है, जिस रास्ते से आप आगे निकल कर आगे जैसे अगर आपको नौकरी करना है तो मैं आपको यही बताऊंगा, नौकरी करना है तो ऑफिसर रैंक के लेवल की नौकरी करो और किसी जगह पर नौकरी नहीं करना। ये अगर जैसे कैसे ना गोल लेकर जाओगे आप, तो शायद आपको उस रैंक पर पहुंच सकते हैं। और नीचे नौकरी ही करना है तो नौकरी ना करते कुछ बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस रहते हैं। तो आगे जाके आप स्टूडेंट हैं तो आगे जाके आप MBA भी कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है स्टूडेंट होने के लिए। तो यही एक माध्यम होता है कि जिस जगह पर है ना, इस जगह से भी ऐसे उस समय में लोगों को करियर गाइडेंस किया जाता था। तो उस समय के जो लोग यहाँ पे रहते थे वो लोगों को बताते थे कि आपको क्या करना है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ रहा करती थी उस समय में, तो उनमें से भी यही लोगों को बताया जाता कि इतना एजुकेशन है हमारा, वो एजुकेशन में आप ये करो ताकि आप आगे निकल कर ये बन सकते हैं, आप ये करो तो आगे निकल कर ये बन सकते हैं। तो उसी समय का वो स्ट्रक्चर इसी माध्यम से दिया जाता। तो इसके लिए अभी ये जो बना है, उस समय में इंजीनियर लोग हुआ करते थे, तो वो इंजीनियरिंग से अपना दिमाग लगाकर ये बनाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर में काम करने वाले बहुत सारे टेक्नीशियन हुआ करते थे। जैसे कि आज हम किसी कंपनी में जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये भी उसी तरीके का काम है। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप अगर इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा। आप अपना करियर के बारे में सोचोगे तभी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों ये स्टूडेंट लोग हैं, तो हमारी परंपरा के आधार पर जिस जगह से हम निकलते हैं उस जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ उनको अपना करियर भी क्या होना चाहिए ये बताने की कोशिश हर जगह से होनी चाहिए। तो यही एक कोशिश है हमारी। और हमारे साथ अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने जिनको देखा उनके साथ हम आए हैं, तो अनिरुद्ध चौरे सर है। तो मैं बताना चाहूँगा उनको भी कि वो भी यहाँ पर ही रहते हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको तो पता है इस जगह का, आप यहीं से नज़दीक से रहते हैं, आपको क्या लगता है अभी इसका क्या करना चाहिए और हमारे जितने सारे हेरिटेज है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज ये संरक्षण टीम के साथ जुड़ा हूँ।
कई 1.5 साल से लगभग हम यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बार इधर आके मैं गया, ढूंढते गया, लेकिन मेरे को कोई इधर का लेने का कुछ मिला नहीं। बीच में लॉकडाउन की वजह से वाकरोल गांव के कुछ लड़के मेरे फ्रेंड हैं, उनके माध्यम से मैं यहाँ पर आने की कोशिश किया। उसके बाद से मेरे को इधर के फ़ोटोज़ मिले बहुत सारे, उन्होंने मेरे को इधर आने का रास्ता बताया। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी चीज़ें जो है यहाँ के लेनी जो है, इनका यहाँ के स्थानिक लोग, यहाँ की ग्राम पंचायत हो, यहाँ का नगर परिषद हो, या डैम संरक्षण का जो कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से यह चल रहा है, तो इन लोगों ने ये इसका सुरक्षा करना मांगते हैं। पर्यटन स्थल हो सकता है, यहाँ पर आने पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि अभी तो हम लोग को इतना ही पता था, यही स्पॉट मिला था। मेरे को ऐसा लगता है और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर। नहीं, शायद इनमें और भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये पूरे डैम में है। शायद इसी लाइन से और आगे भी कुछ कार्विंग है, तो शायद से कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिल सकता है। तो दोस्तों, यही आज की हमारी बात हमने बताने की कोशिश की है। तो इसी माध्यम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, जैसे कि ऐसे स्थानिक लोगों की वजह से रास्ता भी मिल जाता है। तो सबसे पहला उनका आभार हम व्यक्त करते हैं, ताकि उनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथी हैं अनिरुद्ध चौरे सर, उनके बताने से हमें ये पता चला कि यहाँ पे कुछ जगह पर है जो हमारा हेरिटेज है। ये किसी भी पुरातत्व व्यक्ति को अभी तक पता नहीं है, या तो किसी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो इनके दोस्तों की वजह से और इनको ये पता चला कि हमारे जगह पर एक हेरिटेज है, तो शायद आज उनके माध्यम से हम यहाँ पर आए। तो उनके भी बहुत ज़्यादा आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर लेकर आने की कोशिश की है, ताकि आपके सामने ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो यही इतिहास को दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। ये इतिहास कोई ये कह सकते हैं हम कि अज्ञान का इतिहास नहीं है, ये प्रगति का इतिहास, और इस प्रगति के इतिहास को ही लोगों के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस धम्म की सबसे बहुत बड़ी प्रवाह है। इस प्रवाह में जब आप उस प्रवाह से चलते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है, और इस महान संस्कृति के हम सब सहपथिक होना चाहिए। उस महान संस्कृति में भी हम शामिल होकर आगे चलना चाहिए। यही बात कहकर मैं आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये इसकी जानकारी है, मैं यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको कुछ बातें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या इस जगह की इंफॉर्मेशन भी आपको सही समय से नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर लोकेशन भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सकती है। आप यहाँ पे डायरेक्टली कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको सीधे लोकेशन के तौर पर दिखाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो में भी तो आपको आने का जाने का रास्ता दोनों तरफ से दिखाया हुआ है, तो उस मार्ग से कैसे आए इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसीलिए शेयर करना चाहिए, ताकि यह हमारा हेरिटेज लोगों तक पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन जा सकती है। जैसे कि हम स्थानिक गांव में आते हैं दोस्तों, तो हमें ये बताया जाता है कि ये किसी देवघर कहा जाता है इसको। तो ऐसे जगह का सच क्या है, इतिहास क्या है, ये भी लोगों को सामने जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर हम जाएंगे तो स्थानिक लोगों में यही इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये हिस्ट्री पता नहीं होने के बावजूद, इसीलिए हिस्ट्री नहीं पता होने के ये जो हिस्ट्री है उनको पता नहीं चलती है, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। अगर उन्हें ये पता चले कि ये इतिहास क्या है, इसकी जानकारी क्या है, तो शायद से उनको भी एक नई राह दिख सकती है, उनको एक नया रास्ता दिख सकता है, जिस रास्ते से वो आगे निकलकर दुनिया से जुड़ सकते हैं। तो यही आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन थी। आज के इस वीडियो में हमने जानकारी देने की कोशिश की है। तो शायद ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, और वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप भी इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस है, उसके बारे में उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें अपना योगदान ज़रूर दे दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।